ने सर्कुलर सिस्टम पढ़ा था। सर्कुलर सिस्टम में आपने देखा था कि अगर यह कोई आर रेडियस का सर्कल है तो उसमें एल लेंथ का कोई आर्क ए बी है जो सेंटर ओ पे थीटा एंगल बनाता है। आप आर्क को ऐसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका ऐसे है, आर्क ए बी और ये आपका लेंथ ए बी, जैसे हमने इसको ज्वाइन करा दिया यह कार्ड ए बी बन गया। इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा ये ए बी और यह ए और बी से ज्वाइन कराने पर ये आर्क जो बन रहा है ये शो करेगा। तो आपने सर्कुलर सिस्टम में ये पढ़ा था एंगल के लिए कि किसी आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनता है वह एंगल सर्कुलर सिस्टम में हम उसे रेडियन बोलते हैं। उसे यहाँ जो भी एंगल बनेगा वो रेडियन में होगा। हम रिलेशन भी पढ़ चुके हैं डिग्री का, रेडियन का और ग्रेड का। एक दूसरे में हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। उस पर क्वेश्चन भी आपने पढ़ा। यहाँ पे ये आर ए बी सेंटर ओ पर थीटा एंगल बनाता है और ये आर रेडियस का है। आप पढ़े हो एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r square theta, 1/2 r square theta where r is a radius। ये क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, जैसे ये थीटा को अगर पूरा हम एक सर्कल मूव कराएं, रोटेट कराएं, ये एंगल थीटा अगर पूरा सर्कल होता तो ये 2 पाई बनता, 2 पाई 360, 2 पाई को आप 360 डिग्री बोलोगे रेडियन डिग्री में और 2 पाई रेडियन में। तो ये 360 अगर होता तो सपोज करो 1/2 आर स्क्वायर और हमने यहाँ पे थीटा की जगह पे रेडियन में पुट कर लिया 2 पाई, क्योंकि ये थीटा जो है रेडियन में है, यहाँ कभी भी डिग्री नहीं रखेंगे। अगर वो डिग्री है भी तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके ही वहां पुट करेंगे। तो ये 2 कैंसिल पाई आर स्क्वायर। और आप जानते हो सर्कल का एरिया जो है पाई स्क्वायर होता है। तो ये आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि 1/2 आर स्क्वायर थीटा किसी सेक्टर का, और ये सेक्टर इसका एक नाम दे अगर हम सेक्टर ओ ए, इसको कुछ नाम दे दीजिए डी और बी, ये सेक्टर हो गया। बी और फिर ओ पे चले जाइए, ओ ए डी बी ओ। तो ये सेक्टर का एरिया आप जानते हो। हमने उसको थोड़ा सा याद रखने का एक ट्रिक भी बताया कि कैसे याद रखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 आर स्क्वायर थीटा हो, ये कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि 1/2 था कि 2 आर स्क्वायर थीटा था। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन का फार्मूला सही है या नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमने अगर इस पर एक थीटा एंगल लिया, यहां से हमने एक सामने की साइड जो है ए बी पर परपेंडिकुलर डाला और यह परपेंडिकुलर में ये डी पॉइंट पे कट करता है। और आप जानते भी हो कि किसी सर्कल के सेंटर से हम उसके कार्ड पे अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो वो कार्ड को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये D इज ए मिड पॉइंट इफ OD perpendicular AB, then D is a midpoint of AB।
AB का ये मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ AD इक्वल टू DB हो जाएगा। साथ में आप ये भी प्रॉपर्टी जानते हो कि यह आपके ये 90 तो होगा ही होगा, और ये जो एंगल दोनों है इक्वली डिवाइड होगा, ये θ/2 हो जाएगा और यह भी θ/2 होगा। एंड एंगल AOD इक्वल टू θ/2। हम इसमें फाइंड करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो ध्यान दीजिएगा, ये अगर इन ट्रायंगल AOD हम इसमें अगर साइन θ/2 लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर आपका AD है, हाइपोटेनियस आपका R है। तो यहां से AD आपको निकल गया कि R इंटू साइन θ/2। और आप ये जानते हो कि AD का डबल होगा AB, क्योंकि D इज ए मिड पॉइंट, देन AB इक्वल टू 2AD। तो ये हो जाएगा 2 इंटू AD 2R साइन θ/2। और ये याद रखेंगे हमेशा आप कि थीटा जो है यह एंगल है पर यह डिग्री में नहीं, रेडियन में है। तो इस तरह से आपका लेंथ AB निकल गया। अगर ये सेंटर पर 60 बना रहा हो तो ये 30 यानी 2 इंटू रेडियस इंटू साइन 30, डायरेक्ट आप उस लेंथ को निकाल लेंगे। फिर अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया की अगर बात करें तो आप पढ़े हो कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका AB है और हाइट आपका OD है, तो 1/2। अभी आपने बेस फाइंड किया, बेस AB है, तो AB आपका है 2R साइन θ/2। और OD आप नहीं फाइंड किए हो, अगर OD आप फाइंड करना चाहो, मैं यहां पे कर दे रहा हूं। OD बेस है इस एंगल के लिए, तो अगर हम cos थीटा ले लें इन ट्रायंगल AOD, तो cos θ/2 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस R है। तो OD यहां से आपको फाइंड हो गया R इंटू cos θ/2। तो ये हुआ आपका R cos θ/2। इस तरह से आप देखोगे कि ये 1/2, हम 2 कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों आगे आप समझ जाएंगे। 1/2 इंटू R स्क्वायर इन ब्रैकेट 2 साइन θ/2 इंटू cos θ/2। और ये 2 साइन θ/2 इंटू cos θ/2 फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आगे आप पढ़ेंगे। तो ये होगा साइन थीटा। तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। अगर ये 60 एंगल बना रहा हो और इसकी रेडियस 5 यूनिट है, तो 1/2 इंटू 25 इंटू साइन 60 √3/2। आप डायरेक्ट उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप याद रखेंगे
कि अगर किसी सर्कुलर में किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो लेंथ बनता है उस आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन कराएं तो जो ट्रायंगल बनेगा तो वह उस ट्रायंगल का फार्मूला ये है। और आपने यहाँ पे देखा उसका लेंथ भी आपने देखा कि आपका लेंथ आया है आपका ये, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू हाफ आर रेडियस स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये आपका जो है, अब सपोज करो कि हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है, तो ये पूरा सेक्टर का एरिया OADBO अब पहले से यहां पे फाइंड कर चुके हो या आप जानते हो कि 1/2 r स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इसका एरिया अगर निकालना हो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, एरिया ऑफ सेक्टर ADBA इक्वल टू आपका होगा, ये पूरा एरिया जानते हो आप, एरिया सेक्टर OABO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये पूरे एरिया में से, सेक्टर का एरिया में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 1/2 r स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। और यहां से 1/2 r स्क्वायर आप कॉमन कर सकते हो और ये होगा थीटा माइनस r स्क्वायर। तो यहां से आपने इस पोर्शन का भी एरिया फाइंड कर लिया। तो इस तरह से इस पर जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा आप उसको इन फार्मूलों के हेल्प से या प्रोसेस मेथड से आप उसको निकाल सकते हैं। बट याद रहेगा तो आसानी से आप जल्दी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरह से, बट ये हमेशा याद रखिएगा कि थीटा एंगल जो है वह रेडियन में है, इसलिए अगर कहीं भी कोई डिग्री में भी दिया है तो उसे आप कन्वर्ट करिएगा रेडियन में। हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ रियल नंबर। जैसे अभी आप तक आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ा था। अब उसको हम फंक्शन में जानेंगे। जैसे हमने लिया साइन एक्स, तो साइन एक्स एक फंक्शन है जिसमें एक्स एक वेरिएबल है, रियल वेरिएबल है, एक्स एक रियल वेरिएबल है, और साइन एक्स इस रियल वेरिएबल के लिए साइन जो लिया गया है वह एक फंक्शन को शो करता है, एक फंक्शन है। तो और ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जैसे हमने इसको fx से डिनोट किया, तो इसमें x की वो सारी वैल्यू जो इस साइन x को इस डिफाइन करेगी,
डिफाइन वैल्यू आएगी तो वो सारे x की वैल्यू डोमेन कहलाएगा, और जो वैल्यू आता है वो रेंज होता है। फंक्शन आप डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शन क्या है, बट ये अभी आप ये जानें कि sin x इज ए फंक्शन, cos x इज ए फंक्शन, एंड tan x, cot x, sec x एंड cosec x इज ए फंक्शन। हम जैसे आपने सर्कुलर में पढ़ा था, अभी तक आपने राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के सीखा था, बट अब ऐसा नहीं करना है। वो हमने एक सर्कुलर में एक सर्कल बना लिया, और ध्यान दीजिएगा हमने ये जो सर्कल लिया यह 1 रेडियस का सर्कल लिया, जिसका रेडियस 1 है, तो ये 1 0 होगा, ये पॉइंट 01 होगा, और यह पॉइंट -1 0 होगा, और यह पॉइंट आपका 0 -1 होगा। इसको नाम A दे दीजिए, इसको B आप बोलें, इसको C और इसको D। हमने इस पर एक पॉइंट ले लिया P, और यह P पॉइंट जो है हमने AB ले लिया। सपोज करिए कि हमने AB ले लिया, और हमने यहां दिखाया कि यह जो है X एंगल बनाता है OP OA से X एंगल बनाता है, ये X एक्सिस है, Y एक्सिस है। तो आप ये 1 रेडियस 1 यूनिट का है, तो आप पढ़े हो थीटा इक्वल टू L/R रेडियन, आपने पढ़ा है। तो ये थीटा तो आपने x ले रखा है, L/R R आपका 1 यूनिट है, तो L इक्वल टू x। तो आपने ये जो आर्क का लेंथ देखा, अगर इसको आर्क AP बोलेंगे तो AP x आया, यानी यह लेंथ जो आया यह x आया, यह x, यानी आर्क का लेंथ भी आपका x आया इस अगर एंगल x के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहां से अगर परपेंडिकुलर डालें और यह M है, A और B, तो यह A होगा और यह आपका B होगा, सही है। तो इस X के लिए इन ट्रायंगल MOP आप देखेंगे कि sin x इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी B/1 इक्वल टू B आया। तो ये आपको मिला sin x इक्वल टू B, sin x इक्वल टू B मिला आपको, तो इसको हम ब्रैकेट में कर दें। सिमिलरली इसी तरह अगर हम cos x लेते तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस आता A/1, तो ये cos x इक्वल टू A आ गया। अब ध्यान से देखने की बात है, समझिएगा, हम फाइंड करने जा रहे हैं ये फंक्शन के लिए x की वैल्यू 0 के लिए, 30 के लिए, 40 के लिए, 45 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे अगर हम इफ x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 तब बनेगा जब आपका यह p धीरे धीरे a के तरफ बढ़ेगा। इफ a tends to if p tends to a, p coincide with a, तो जब यह p a पे आ जाएगा तो आप ये देखिए कि अगर ये OP है, जैसे जैसे a की तरफ बढ़ेगा तो यह x एंगल घटता जाएगा, और जब ओवरलैप कर जाएगा OA पर, p a पर आ जाएगा, तो आपका OP OA से x डिग्री नहीं 0 डिग्री बनाएगा। तो आपका होगा यहाँ से P, और P पॉइंट है आपका AB,
और यह बन जाएगा a के इक्वल 1 0 पे। यह p कोइंसाइड जब कर जाएगा तो a 1 हो जाएगा, देन a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0, तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0, b की वैल्यू देखना हो तो b की वैल्यू तो आपका 0 है, तो यह 0 हो जाएगा। और अगर cos 0 की बात करेंगे तो cos 0 a की वैल्यू लेनी होगी और a की वैल्यू तो आपका 1 है। तो आपने इस तरह से फाइंड कर लिया कि साइन 0 की वैल्यू 0 होता है और cos 0 की वैल्यू 1 होता है। ये कैसे होता है आपने इसको फाइंड भी किया, ठीक है। अब इसी में मैं आपको बता रहा हूं कि हमें सपोज करिए कि फाइंड करना है साइन 90, साइन 90 इफ x इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2। तो जब ये x इक्वल टू पाई बाई 2 होगा तो p जो है कोइंसाइड करेगा b को, p b पर चला जाएगा, b पॉइंट पर p अगर चला जाएगा तो हमारा यह OP जो है OA से 90 डिग्री बनाएगा, पाई बाई 2 एंगल बनाएगा, क्योंकि यहाँ रेडियन में ही बात करते हैं। तो यहां से हो जाएगा देन PB 01 इक्वल टू PAB। तो A की वैल्यू हो जाएगी 0 और B की वैल्यू होगी 1। तो अब आप निकाल लीजिए साइन B, साइन 90, तो साइन 90 आपका होगा B और B की वैल्यू है 1। अब आप निकाल लीजिए cos 90, तो cos 90 में आपका हो जाएगा A और A की वैल्यू है 0, तो cos 90 की वैल्यू आ गई 0। तो इस तरह से आपने साइन 0, cos 0, साइन 90 एंड cos 90 की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं साइन 30 की वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, जो ये आप फंक्शन पढ़ रहे हो साइन x एक फंक्शन है, x एक रियल वेरिएबल है, तो x एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में ये नहीं है। बट ये कॉम्प्लेक्स के लिए भी हम साइन कॉस टेन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी निकालते हैं, मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ से जो है आपने